जय हिंद दोस्तों। तो अभी हाल ही में जो एसएससी एमटीएस 2022 का आंसर किया आया था, तो उसके हम सभी जीके में जो नए क्वेश्चन आए हैं उस सभी को आज हम जो है देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से। अगला सवाल है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञेय अपराध। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे डैश कहते हैं? तो संज्ञेय अपराध। अगला सवाल है, सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनचियांग प्रांत किस देश में स्थित है? सिनचियांग प्रांत जो है किस देश में स्थित है? तो चीन में। अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग किस के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हुई। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हुई। अगला सवाल है, वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने की थी। अगला सवाल है, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्रुवीय क्षेत्र से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो बंधुता। अगला सवाल है, अशोक के विलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ नहीं था। और कौन कौन से थे? तो तोसली, उज्जैन और तक्षशिला थे। अगला सवाल है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो मिश्रित कृषि में। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारों की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो मिश्रित कृषि में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोपिन। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोपिन। अगला सवाल है, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 18। अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? खजुराहो के मंदिर जो है किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे? तो चंदेल वंश के द्वारा। अगला सवाल है, गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है? गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है? तो भील समुदाय के द्वारा। अगला सवाल है, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था? तो चौथ कहा जाता था। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था? तो चौथ। अगला सवाल है, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था, वह डैश बजाने के लिए जानते थे? तो इलियास खान जो है वो सितार बजाने के लिए जानते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? तो फिक्सल। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? फिस्कल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे की जीतल चढ़वाया था? तो इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला सवाल है, वाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। वाकर कप संबंधित है गोल्फ से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? तो बुध जो है एक जोवियन ग्रह नहीं है, बुध। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक
बनने की योजना है? तो 2030 तक। भारतीय रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना है? तो वर्ष 2030 तक। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? 88.01%। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो नोंगक्रोम उत्सव। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? नोंगक्रम उत्सव। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को। अगला सवाल है, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है? तो पुरापाषाण युग के नाम से। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है? पुरापाषाण युग के नाम से। अगला सवाल है, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? तो संतूर के। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सभी वीडियो की PDF फाइल जो है मिलती रहेगी और उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगला सवाल देखते हैं, पदक्कल में जिन मंदिरों का निर्माण डैश वंश द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा। पदक्कल में जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा। अगला सवाल है, लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अगला सवाल है, पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक से। पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक से। अगला सवाल है, द जोया फैक्टर डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है? द जोया फैक्टर अनुजा चौहान के द्वारा। अनुजा चौहान। अगला सवाल है, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है? IVF शब्द का पूर्ण रूप जीव विज्ञान में क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला सवाल है, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच डैश से संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया? किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो औरंगजेब ने। अगला सवाल है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को डैश कहते हैं? तो विसर्प कहते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को डैश कहते हैं? तो विसर्प कहते हैं। अगला सवाल है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं? यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है? तो है क्लोरोफिल। अगला सवाल है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके डैश हैं? तो जमाएं हैं। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके डैश हैं? तो जमाएं हैं। वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणाली साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तकी थी? तो भरतनाट्यम की। वर्ष 1965 में पद्मश्री से प्राप्त करने वाली
मृणालिनी साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तकी थी, तो भरतनाट्यम की। भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? तो 274 सेंटीमीटर। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? 274 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे डैश कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? मोटे अनाज का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो गेहूं नहीं है। और कौन कौन से हैं? तो ज्वार, रागी और बाजरा हैं। अगला सवाल है, किस राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है? तो 15 से 59 वर्ष की। किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है? 15 से 59 वर्ष। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित है अनुच्छेद 44। अगला सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन और द्वीप का। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन और दीव का। अगला सवाल है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर डैश की आत्मकथा है? ड्रीम्स ऑफ माई फादर बराक ओबामा की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने की थी? तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे की। निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने की थी? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे की। अगला सवाल है, पुदुमेई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु के द्वारा। पुदुमेई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु के द्वारा। रामपा मंदिर किस देवता को समर्पित है? रामपा मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। अगला सवाल है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों के अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855 से 1856 के बीच हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ था। अगला सवाल है, काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो टुंड्रा वन में पाए जाते हैं, टुंड्रा वन में। अगला सवाल है, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो केंद्रक में। कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो केंद्रक में। अगला सवाल है, सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए डैश की शुरुआत की गई थी? अकाली आंदोलन की। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए डैश की शुरुआत की गई थी? अकाली आंदोलन की। बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल में। अगला सवाल है, दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा नदी के। दक्कन का पठार भारत के एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा नदी के। अगला सवाल है, भारत में पहला उच्च न्यायालय सन डैश में स्थापित किया गया था? भारत में पहला उच्च न्यायालय जो है 1862 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में शामिल कर लिया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना में। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में शामिल कर लिया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना में। अगला सवाल है, सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सुग्गी तो कर्नाटक का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना
राजा राम मोहन राय ने की थी? तो ब्रह्म समाज की। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो ब्रह्म समाज की। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध डैश से था? उलेमा शब्द का संबंध था विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से। अगला सवाल है, 2008 से 2010 के मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? तो चक्र बेरोजगारी का। 2008 से 2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? चक्रीय बेरोजगारी का। अगला सवाल है, कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम। कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम। अगला सवाल है, कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहुमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली को दर्शाती है? तो दक्कन को। कर्नाटक के गुलबर्ग में स्थित बहुमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली को दर्शाते हैं? तो दक्कन को। अगला सवाल है, ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ डैश की जीवनी है? तो श्रीनिवास रामानुजन की। ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ डैश की जीवनी है? तो श्रीनिवास रामानुजन की। अगला सवाल है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन। अगला सवाल है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो भरतनाट्यम की। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? तो भोगाली बिहू। अगला सवाल है, वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ डैश थी? तो 12%। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ डैश थी? तो 12% थी। अगला सवाल है, उस्ताद शफ़क़त अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो तबला के लिए। उस्ताद शफ़क़त अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो तबला के लिए। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। अगला सवाल है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं उन्हें डैश कहते हैं? तो अंतर्जनित बल। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे डैश बल कहते हैं? तो अंतर्जनित बल। अगला सवाल है, सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज डैश ने 1665 में की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज डैश ने 1665 में की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। अगला सवाल है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है? तो स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। स्थिरीकरण कार्य। अगला सवाल है, गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है? गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर पूर्वी। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच केंद्र शासित प्रदेश की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो दादरा और नगर हवेली की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशक की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो दादरा और नगर हवेली की। अगला सवाल है, डैश में अपने मद्रास अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी? तो 1927 में। डैश में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी 1927 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो पाकिस्तान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और
शुष्कता से है? तो ध्रुवीय पूर्वी पवनें। निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? तो ध्रुवीय पूर्वी पवनें। अगला सवाल है, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? फर्न किस पादप वर्ग का उदाहरण है? तो टेरिडोफाइट का, टेरिडोफाइट। अगला सवाल है, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल है, पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम की। पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम की। अगला सवाल है, वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में डैश नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कुचिपुड़ी के लिए। वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। अगला सवाल है, वर्ष 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश का गठन किया था? तो नेटाल आंदोलन का। वर्ष 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश का गठन किया था? नेटाल कांग्रेस का। अगला सवाल है, अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केंद्र के डैश मंत्री होते हैं? तो 6 मंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केंद्र के डैश मंत्री होते हैं? तो 6 मंत्री होते हैं। अगला सवाल है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डैश द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है? तो विपिन चंद्र के द्वारा। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द्वारा डैश द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है? तो विपिन चंद्र के द्वारा। अगला सवाल है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा युद्ध के कारण। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ किस युद्ध के कारण? तालीकोटा युद्ध के कारण। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर डैश का राजदूत था? तो मेगास्थनीज का। सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? मेगास्थनीज का। अगला सवाल है, नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मणिपुर के साथ। नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मणिपुर के साथ। अगला सवाल है, कोनोडू हम्पी निम्नलिखित में से किस नृत्य खेल से संबंधित है? कोनोडू हम्पी निम्नलिखित में से किस नृत्य खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी। निम्न में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और अगर दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि मेरा चैनल बहुत छोटा है, तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगला सवाल है, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को। अगला सवाल है, भारत में उगादि त्यौहार डैश के उपलक्ष्य में मनाता है? उगादि त्यौहार डैश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में। अगला सवाल है, बेले नोगलोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ के से संबंधित है? तो हेमिकॉर्डेटा से। बेलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? हेमिकॉर्डेटा से। अगला सवाल है, बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में डैश युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी? तो घाघरा के युद्ध में। करते हैं
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी? तो वर्ष 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी? तो वर्ष 2000 में। अगला सवाल है, मशहूर कलाकार सितारा देवी की 101वीं जयंती पर निर्माता राजसी आनंद ने उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की है। सितारा देवी एक प्रसिद्ध डैश नर्तकी थी? तो कथक नर्तकी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 30 से 35%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 30 से 35%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था? तो गिरजा देवी को। ठुमरी की रानी की नाम से जाना जाता था गिरजा देवी को। कोंदो, कुटकी, हरका, बावटी डैश के उदाहरण हैं? तो बाजरा के। कोंदो, कुटकी, हरका और बावटी डैश के उदाहरण हैं बाजरा के। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसका सभी PDF जो है उस पर अपलोड किया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है, तो प्लीज़ आप मेरे मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो प्रत्यर्पण या एक्स्ट्राडिशन। अगला सवाल है, कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से। अगला सवाल है, आगरा का किला 16वीं शताब्दी में डैश द्वारा बनवाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है? तो अकबर के द्वारा। आगरा का किला 16वीं शताब्दी में डैश द्वारा बनवाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है? अकबर के द्वारा। अगला सवाल है, उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स डैश द्वारा लिखी गई है? चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी के द्वारा। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स डैश द्वारा लिखी गई है? चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी के द्वारा। अगला सवाल है, भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति डैश पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है? 1000 पुरुषों पर। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? तो साइना नेहवाल ने। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B डैश का प्रावधान करता है? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B डैश का प्रावधान करता है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का। अगला सवाल है, चावल की खेती के लिए डैश के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, पद्मा सुब्रमण्यम को वर्ष डैश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो 2003 में। पद्मा सुब्रमण्यम को वर्ष डैश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो 2003 में। अगला सवाल है, सिमोन बाइल्स डैश का संबंध किस खेल से है? सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक खेल से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय के मापन के उत्पाद विधि में हमें डैश के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य को घटाना होगा? तो दोहरी गणना को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में हमें डैश के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा दोहरी गणना को दूर करने के लिए। अगला सवाल है, डैश में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है? तो कर्नाटक में। डैश में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपने विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है? तो कर्नाटक में।
अगला सवाल है, दंत शल्य चिकित्सक में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का। दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। अगला सवाल है, कार्बिलॉन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कार्बिलॉन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। अगला सवाल है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे डैश कहलाते हैं? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे डैश कहलाते हैं? तो साग कहलाते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? तो एशियाई शेर केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो कालबेलिया नृत्य को जो है वो सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में कृषि जनगणना डैश के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो 5 वर्ष के अंतराल पर जो है कृषि जनगणना आयोजित की जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण द्वारा लिखित उपन्यास है द डार्क रूम। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 डैश नदी का सदिया धुबरी खंड है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 डैश नदी का सदिया धुबरी खंड है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला सवाल है, बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई डैश होनी चाहिए? तो 13.40 मीटर गुना 6.10 मीटर। बैडमिंटन में डबल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई डैश होनी चाहिए? तो लंबाई जो है 13.40 मीटर और चौड़ाई 6.10 मीटर होनी चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है? तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक कौन सा नहीं है? तो लेग स्ट्रोक नहीं है। और कौन से हैं? बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक हैं। अगला सवाल है, कौन सा समुदाय नवरोज या नौरोज का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाता है? तो पारसी। कौन सा समुदाय नवरोज या नौरोज का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाता है? तो पारसी। अगला सवाल है, पृथ्वीराज तृतीय ने सन डैश में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? तो 1191 में। पृथ्वीराज तृतीय ने सन डैश में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? 1191 में। अगला सवाल है, नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का। अगला सवाल है, पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक थे? पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक थे? तो तबला वादक थे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA का अर्थ डैश है? राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA का अर्थ है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो 1911 से 1921 के बीच। निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? 1911 से 1921 के बीच। अगला सवाल है, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं डैश कहलाते हैं? तो विषम पोषित। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं डैश कहलाते हैं? तो विषम पोषी। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को डैश कहा जाता है? तो काल वैसाखी। पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को डैश कहा जाता है? काल वैसाखी कहा जाता है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? कोशिका के मुख्य 3 भागों में से एक नहीं है? तो रिक्तिका नहीं है। और कौन से हैं? केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की? तो पिट्स इंडिया एक्ट के 1784। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार
और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला सवाल है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें डैश कहते हैं? तो बहिर्जनिक बल। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें डैश कहते हैं? तो बहिर्जनक बल कहते हैं। अगला सवाल है, वज्जी महाजनपद डैश की राजधानी है? वज्जी महाजनपद किसकी राजधानी है? तो वैशाली की राजधानी है वज्जी महाजनपद। अगला सवाल है, मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण पुरस्कार से मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था? चोल शासकों के द्वारा। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर डैश शासकों द्वारा बनाया गया था? चोल शासकों के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? तो अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का बात करता है? तो अनुच्छेद 60। अगला सवाल है, रानी की वाव या रानी की भावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर रानी की वाव या रानी की भावड़ी स्थित है। अगला सवाल है, महाद्वीपीय सहंती मुख्य रूप से डैश एवं डैश जैसे खनिजों से बनी है? तो सिलिका और एल्यूमिना। महाद्वीपीय सहंती मुख्य रूप से डैश एवं डैश जैसे खनिजों से बनी है? सिलिका और एल्यूमिना। अगला सवाल है, I2U2 पहल को डैश के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिम एशियाई क्वाड। I2U2 पहल को डैश के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिम एशियाई क्वाड। अगला सवाल है, नवरे एक चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में। नवरे एक चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में। अगला सवाल है, वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप डैश को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो अंग्रेजी उच्च को। वर्ष 1835 में अंग्रेजियों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा सिंह ने डैश में अपनी नई राजधानी की स्थापना की? तो जयपुर में। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई जय सिंह ने डैश में अपनी नई राजधानी की स्थापना की? तो जयपुर में। अगला सवाल है, राउत नाचा भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राउत नाचा भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो छत्तीसगढ़ का। अगला सवाल है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस वर्ष में की थी? 1839 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस वर्ष में की थी? 1839 में। अगला सवाल है, किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO। अगला सवाल है, कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव्य को संविष्ट कर अंतर कोशिका लक्ष्य तक पहुंचना या कोशिका के बाहर स्रवण करना है? तो गोल्जी कायिका। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? तो ईसाई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? तो ईसाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में वेन त्सुआंग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। अगला सवाल है, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से। अगला सवाल है, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूदा पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं?
तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की स्थापना सन डैश में हुई थी। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। अगला सवाल है, विद्युतीय धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो स्विच का। अगला सवाल है, गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से की जाती है? गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से की जाती है? सुअपवाहित दोमट मृदा में। अगला सवाल है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? तो प्रशासनिक सुविधा। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? तो प्रशासनिक सुविधा। अगला सवाल है, गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्रा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो ओडिसी नृत्य शैली के लिए। अगला सवाल है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को डैश भी कहा जाता है? तो मूल्यवर्धित विधि। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को डैश भी कहा जाता है? मूल्यवर्धित विधि। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की सुदृढ़ता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की सुदृढ़ता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? किस नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र में होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है? कृत्रिम मधुरक कौन सा है? तो सैकरिन जो है वो एक कृत्रिम मधुरक है। अगला सवाल है, भगत सिंह और बीके दत्त ने डैश को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। भगत सिंह और बीके दत्त ने डैश को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? तो कालबेलिया नृत्य का संबंध जो है वो राजस्थान से है। अगला सवाल है, फ्रीडम इन एक्जाइल डैश की आत्मकथा किताब है? तो दलाई लामा की। फ्रीडम इन एक्जाइल डैश की आत्मकथा है? तो दलाई लामा की। अगला सवाल है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने डैश में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना पर हमला किया था? तो 1219 में। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने डैश में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना पर हमला किया था? तो 1219 में। अगला सवाल है, सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद डैश ने उदयपुर की स्थापना की? तो राणा उदय सिंह ने। सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद डैश ने उदयपुर की स्थापना की? तो राणा उदय सिंह ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? तो भरतनाट्यम में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? फतेहपुर सीकरी। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक भीमसेन जोशी डैश से थे? तो कर्नाटक राज्य से थे भीमसेन जोशी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो 1932 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा थेलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है? थेलोफाइटा का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? तो मार्केसिया जो है नहीं है। और कौन कौन से थेलोफाइटा के उदाहरण? तो स्पायरोगायरा, कारा और कलेडोफोरा, ये तीनों हैं। अगला सवाल है, डैश खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है, यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है? तो रोहिणी। डैश खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है, यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है? तो रोहिणी। अगला सवाल है, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क
या कालियार पार्क डैश में स्थित है? तो गुजरात में। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क या कालियार पार्क डैश में स्थित है? गुजरात में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? राजा हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई थी। अमुक्तमाल्यदा नहीं लिखी गई थी और नागानंद, प्रियदर्शनी और रत्नावली लिखी गई थी। अगला सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप की। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यकों को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो बिरजू महाराज को। किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बिरजू महाराज को। अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित पुस्तक गल्पगुच्छ डैश का एक संग्रह है? गल्पगुच्छ डैश का एक संग्रह है? लघु कथाओं का। अगला सवाल है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन डैश में की गई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो वर्ष 1966 में की गई थी। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बूढ़ी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है? तो ग्रीष्म का नियम। अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बूढ़ी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल कर बाहर करती है? तो ग्रीष्म का नियम। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता ली गई है आयरलैंड से। अगला सवाल है, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है? तो कनाडा नहीं है। और कौन से देश जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 10 देशों की सूची में है? तो पाकिस्तान, नाइजीरिया और जापान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? मध्यमंडल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे डैश कहते हैं? मुद्रा का संचलन वेग। मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे डैश कहते हैं? मुद्रा का संचलन वेग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो लावनी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो लावनी। अगला सवाल है, परिवार न्यायालय विधेयक निम्नलिखित में से किस राज्य में परिवार न्यायालय अधिनियम के कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान करना चाहता है? तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में। परिवार न्यायालय विधेयक निम्नलिखित में से किन राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम के कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान करना चाहता है? तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड ने। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? तो मुताबिद खान ने। जहांगीर की जीवनी किसने लिखी जो इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? तो मुताबिद खान ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अगला सवाल है, कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य है यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करता है। अगला सवाल है, म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ करता है। अगला सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली डैश में स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला सवाल है, डैश का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है? तो आसवन। डैश का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना
उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है तो आसवन। अगला सवाल है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है। अगला सवाल है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम डैश से क्या आत्मकथा है? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम डैश से क्या आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की। अगला सवाल है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो रेजिनॉल्ड डायर। किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? रेजिनॉल्ड डायर के। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं इसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।